अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। इस लेक्चर का टॉपिक है ऑब्जेक्ट आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता, मगर इस लेक्चर में मैं आपको दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाए जा सकते हैं। अब ये सवाल कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाए जाएं तो क्या वो इंट्रांजिटिव वर्ब इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से ट्रांजिटिव बन जाएगा? इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट्स लगाए जा सकते हैं वो दो किस्म के हैं। कौन कौन से हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। पहले हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉग्नेट के मानी हैं हम असल, हम जिन्स। और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स की 5 अक़साम हैं। There are 5 different kinds of cognate object। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, cognate object directly formed from the verb। ऐसा cognate object जो कि उस intransitive verb से बरह रास्त माखूज हो जिसके बाद वो लगाया जाए। सेकेंड, cognate object of similar meaning। ऐसा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो कि उस ट्रांजिटिव वर्ब के जैसे मानी रखता हो जिसके बाद वो लगाया जाए। नंबर 3, अ नाउन डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड। तीसरी किस्म कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की ये है कि ये कोई ऐसा नाउन होगा जो कि उस कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की मानी भी देता हो जो कि लगाया न गया हो बल्कि अंडरस्टूड हो। नंबर 4, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड। ऐसा एडजेक्टिव जो कि उस कॉग्नेट नाउन को क्वालिफाई करता हो जो कि लगाया न गया हो बल्कि अंडरस्टूड हो। नंबर 5, कॉग्नेट नाउन एक्सप्रेस्ड बाय इट। ऐसा कॉग्नेट नाउन जो कि खुद न लगाया गया हो बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन इट लगाया गया हो। आइए अभी इन तमाम 5 अक़साम को एक एक करके मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द वर्ब। यानी कि ऐसा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो कि उस इंट्रांजिटिव वर्ब से बरह रास्त माखूज हो या बरह रास्त बनाया गया हो जिसके बाद वो लगाया जाए। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ही लाफ्ड अ हार्टी लाफ। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में लाफ्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और लाफ इस इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ्ड का कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट अपने इस इंट्रांजिटिव वर्ब से डायरेक्टली फॉर्म हुआ है या डायरेक्टली माखूज है। सेकंड, ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। इस सेंटेंस में भी देखा जा सकता है कि दिस लिव्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब और इसका जो ऑब्जेक्ट है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो लाइफ है और ये लाइफ जो कि एक नाउन है, ये एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्टली लिव्ड से फॉर्म है या बनाया गया है। ही फॉट अ गुड फाइट। फॉट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब और इसका जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है ये फाइट है और ये फाइट जो कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है इस अपने इंट्रांजिटिव वर्ब से डायरेक्टली फॉर्म हुआ है। अब ये सवाल कि अ हार्टी, अ लॉन्ग, अ गुड, ये क्या है? ये भी इन कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं
क्योंकि ये इन कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर मेन जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं। अगर ये हटाए भी जाएं तो ये सेंटेंसेस तब भी सही होंगे और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होंगे। नंबर 2, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर मीनिंग। ऐसा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जिसके मानी अपने इंट्रांजिटिव वर्ब के जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉट अ गुड बैटल। अभी फॉट और बैटल के मानी एक जैसे हैं, दो के ये वर्ब है और ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या नाउन है। इट ब्लोज अ ब्रिस्क गेल। इस सेंटेंस में ब्लोज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और गेल इसका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। इनके मानी सेम हैं, दो के ये ब्लोज जो है ये एक वर्ब है और ये गेल एक नाउन है। ही स्ट्रक अ डेडली ब्लो। स्ट्रक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और ब्लो इसका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के मानी एक जैसे हैं, दो के ये वर्ब है और ये नाउन है। द थर्ड काइंड ऑफ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड। यानी कि कोई ऐसा नाउन जिसमें कॉग्नेट नाउन जो कि लगाया न गया हो बल्कि अंडरस्टूड हो, के मानी भी पोशीदा हो। मिसाल के तौर पे, दे शाउटेड एप्लाज। अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें, दे शाउटेड व्हाट? दे शाउटेड ए शाउट। अभी ये जो नाउन है एप्लाज, इसमें शाउट के मानी भी पोशीदा हैं। दे शाउटेड ए शाउट ऑफ एप्लाज। दे शाउटेड एप्लाज के सेंटेंस में ये शाउटेड जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और एप्लाज इसका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस एप्लाज में इस शाउट के मानी पोशीदा हैं। अगर ये कोई ऐसा नाउन होता जिसमें शाउट के मानी पोशीदा न होते तो तब ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट न होता। अभी ये जो सेंटेंस है, दे शाउटेड एप्लाज या दे शाउटेड अ शाउट ऑफ एप्लाज, इनके मानी में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सर्व्ड हिज अप्रेंटिसशिप। ही सर्व्ड, क्या सर्व्ड? हिज सर्विस इज एन अप्रेंटिसशिप। इस अप्रेंटिसशिप में इस सर्विस के मानी भी पोशीदा हैं। एक्चुअल जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है वो सर्विस है। ही सर्व्ड हिज सर्विस, मगर इधर ही सर्व्ड हिज के बाद ये सर्विस नहीं लगाया गया बल्कि अंडरस्टूड है। तो ही सर्व्ड हिज अप्रेंटिसशिप में ये जो अप्रेंटिसशिप है इट इज़ अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो सर्विस है इधर जो कि लगाया गया है सेंटेंस में, इस इधर नहीं लगाया गया है, इसके मानी भी पोशीदा हैं। ही रेन अ ग्रेट रिस्क। ही रेन अ ग्रेट रिस्क। इस सेंटेंस में देखा जा सकता है कि रेन और रिस्क के मानी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मगर रेन का ये रिस्क कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस रिस्क में इस कोर्स के मानी भी पोशीदा हैं। द एक्चुअल सेंटेंस इज ही रेन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क। फोर्थ काइंड, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड। कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी कॉग्नेट नाउन जो कि अंडरस्टूड हो, लगाया न गया हो, उसको क्वालिफाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ही शाउटेड हिज लाउडेस्ट। ही शाउटेड हिज लाउडेस्ट, क्या? शाउट, मगर ये लगाया नहीं गया, ये अंडरस्टूड है। अगर ये शाउट लगाया जाए तो फिर ये शाउट कॉग्नेट नाउन होगा। अगर ये लगाया न जाए तो फिर लाउडेस्ट ही कॉग्नेट नाउन होगा। He fought his best.
ही फाट हिज बेस्ट, क्या फाइट। अगर ये फाइट जो कि अंडरस्टूड है, फाट के बाद अगर ये लगाया जाए तो फिर तो फाइट ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा, मगर अगर ये अंडरस्टूड हो, ये लगाया ना जाए तो फिर बेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, ये ही इस फाट का कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, लास्ट किया ब्रीथ। इस सेंटेंस में भी अगर ये ब्रीथ लगा दिया जाए तो फिर ये ब्रीथ ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये न लगाया जाए तो फिर लास्ट ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा इस इंट्रांजिटिव वर्ब ब्रीथ का। द फिफ्थ एंड फाइनल काइंड ऑफ कग्नेट ऑब्जेक्ट, कग्नेट नाउन एक्सप्रेस्ड बाय इट, यानी कि कग्नेट नाउन न लगाया जाए बल्कि कग्नेट नाउन की जगह प्रोनाउन इट लगाया जाए। जैसे कि वी मस्ट फाइट इट, इट किस चीज़ की जगह लगाया गया है? द फाइट की जगह, यानी कि वी मस्ट फाइट द फाइट टू द एंड। अब भी अगर ये फाइट लगा दिया जाए तो फिर ये फाइट ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस दी फाइट की जगह इट लगाया जाए तो फिर इट ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा। वी हैव नो हॉर्स सो वी मस्ट फुट इट, ये इट किस चीज़ की जगह लगाया गया है? टू गो द डिस्टेंस ऑन फुट। अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, वी हैव नो हॉर्स सो वी मस्ट फुट द डिस्टेंस, तो फिर ये द डिस्टेंस ही कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा, मगर अब उसकी जगह ये इट लगाया गया है तो इस सेंटेंस में ये इट कग्नेट ऑब्जेक्ट है। लॉर्ड एंजेलो ड्यूक्स इट, इट किस चीज़ की जगह लगाया गया है? इट्स द पार्ट ऑफ ड्यूक विल, इट्स द पार्ट ऑफ ड्यूक की जगह इट लगाया गया है। अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, लॉर्ड एंजेलो ड्यूक्स द पार्ट ऑफ ड्यूक विल, तो फिर क्या होगा? ड्यूक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक्स द पार्ट ऑफ ड्यूक, ये इसका कग्नेट ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में विल आ जाएगा जो कि एक एडवर्ब है। अभी आते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की तरफ। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मेरा एक लेक्चर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, एंजॉय एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये देमसेल्व्स लगाया गया है जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इधर ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है इस इंट्रांजिटिव वर्ब का। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ये हिमसेल्फ लगाया गया है जो कि एक रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है और ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। शी ओवरएट हरसेल्फ, ओवरएट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगाया गया है। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि जिस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई कग्नेट ऑब्जेक्ट लगाया जाए या कोई रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगाया जाए तो क्या वो इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बन जाता है, यानी कि क्या वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है? फ्रेंड्स, आपको इन चंद मिसालों से ही वाज़ेह हो जाएगा कि अगर किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई कग्नेट ऑब्जेक्ट या कोई रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट आ भी जाए तो वो इंट्रांजिटिव ही रहता है और वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ही डाइड अ सैड डेथ। ये सेंटेंस आप ऐसे नहीं कर सकते कि अ सैड डेथ वाज डाइड बाय हिम, इट विल बी रॉन्ग। ही प्रेड हिज अर्नेस्ट प्रेयर, ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता कि हिज अर्नेस्ट प्रेयर वाज प्रेड बाय हिम, इट विल बी रॉन्ग। ही वेंट अ लॉन्ग वे, ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता कि अ लॉन्ग वे वाज गॉन बाय हिम, इट विल बी रॉन्ग। अभी आते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की तरफ। दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, ये ऐसे नहीं हो सकता कि देमसेल्व्स
आर बीइंग एंजॉयड बाई देम, ये ऐसे नहीं हो सकता। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, ये ऐसे नहीं हो सकता कि हिमसेल्फ वाज एब्सेंटेड बाई हिम फ्रॉम ड्यूटी, ये ऐसे नहीं हो सकता। शी ओवर एट हर सेल्फ, ये सेंटेंस ऐसे गलत होगा अगर हम कर भी दें कि हर सेल्फ वाज ओवर ईटन बाई हर। तो इस सारे लेक्चर की समरी ये हो गई कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। नंबर 1 है कॉग्निट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। मगर अगर किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या कोई कॉग्निट ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब फिर भी इंट्रांजिटिव ही रहता है। अब ये सवाल कि क्या किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज भी किया जा सकता है? हाँ, यूज किया जा सकता है। इसके बारे में मेरा अगला लेक्चर आ रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।